तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगीन्द्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा हमेशा आप पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसे हम ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो प्रिय बंधुओं, स्वस्थ जीवन की यात्रा में हम लोग आगे बढ़ें। कल जो वीडियो थी हमारी वो थी वजन को लेकर के, मोटापे को लेकर के, कि क्या संजीवनी क्रिया, जीवनदायिनी भोजन प्रथा और उपवास से वजन कम हो सकता है। तो कल हमने विस्तृत रूप से उस पर चर्चा की थी। वीडियो की शुरुआत करें प्रिय बंधुओं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, कि हम किसी भी रोग को ठीक करने का दावा नहीं करते। हम केवल शरीर के शोधन की बात करते हैं, शरीर का शोधन करते हैं, रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। हम केवल जो परमपिता परमात्मा ने ये इंटेलिजेंट बॉडी जो बनाई, हम इसको मौका देने की बात करते हैं। और जब आप इसको अवसर देते हैं, इसको मौका देते हैं खुद के लिए कुछ करने का, तो ये स्वयं को हील करती है, स्वयं को रोग मुक्त बनाती है। तो प्रिय बंधुओं, आज की जो वीडियो है इसमें भी हम कुछ प्रश्न और आए वजन से संबंधित। 2 प्रश्न हैं, उन पर हम एक बार चर्चा करते हैं, फिर अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ हम लोग आपसे मिलेंगे। और अगला जो प्रश्न आया है वो ये कि क्या सचमुच संजीवनी क्रिया और जीवनदायिनी भोजन प्रथा से हमारे शरीर पर जो गांठें होती हैं वो पिघल जाती हैं। तो प्रिय बंधुओं, इस विषय पर कि शरीर में चाहे कहीं पर भी कैसी भी गांठ हो, वो चाहे आपके शरीर पर कहीं किसी हाथ में है, पैर में है, पेट में है, या माताओं बहनों की बात करूँ तो यूट्रस या ओवरी में है, कहीं पर भी कोई भी गांठ है, वो चाहे कैंसर की ही गांठ क्यों ना हो, कैंसर का ही ट्यूमर क्यों ना हो, तो हम उस विषय पर बात करेंगे कि वो कैसे ठीक होती है और कैसे उसमें संजीवनी क्रिया और जीवनदायिनी भोजन प्रथा और उपवास साथ में मिलकर के काम करता है। तो आज के लिए हम प्रश्न लेकर के चलते हैं। जो प्रश्न आए 2 सामने, कि जब भी हम वजन को संतुलित करने के लिए कुछ भी किया, हमने पहले भी किया या अब भी, जैसे आपने बताया कि हम संजीवनी भी कर रहे हैं और साथ ही जो है ना जीवनदायिनी भोजन प्रथा को अडॉप्ट किया है, साथ साथ कभी कभी उपवास भी करते हैं। तो उपवास में आज अपना जो है ना 3रा दिन है उपवास का, और आप लोग भी मेरे साथ कर रहे हैं, कईयों की सूचना आई। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक नए जीवन की यात्रा में, एक स्वस्थ जीवन की यात्रा में। तो प्रिय बंधुओं, जब भी हम माने वजन कम करते हैं तो प्रश्न ये रहा कि वजन कम होता है, कुछ दिनों तक एक बार ज्यादा वजन दिखता है, जाता हुआ फिर वजन रुक जाता है, वजन कम होना बंद हो जाता है। ये प्रश्न सामने आया कि ऐसा क्यों होता है, जबकि हम प्रक्रिया वही उसी रूप से करते आए हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी एक बात बोली थी कि कईयों का तो एक दिन में 3 किलो वजन भी कम होगा। अब ये जो 3 किलो वजन कम हो रहा है, ये कोई आपके शरीर से चर्बी नहीं निकाल लेगी 3 किलो, कि भाई एक दिन में 3 किलो वजन कम हो गया तो चर्बी खत्म होगी 3.5 किलो की दिन। नो, 3 किलो जो कम हुआ वजन आपको दिखाई देता है मशीन, वेट मशीन पे, वो क्या है कि आपके शरीर में जो वात प्रकृति बढ़ी हुई थी, जो वायु बढ़ा हुआ था, वो रिलीज हो जाता है। तो उससे जो है वो वजन आपके शरीर का कम दिखता है। और ये तो एक सामान्य सी बात है कि 7 दिन में 7 किलो, 10 दिन में 10 किलो, 11 किलो, 12 किलो तक वजन कम हो जाता है। लेकिन इसके बाद में वजन रुक जाता है, उसकी गति धीमी हो जाती है, कि वो दिखता नहीं है कम होता हुआ। उसके बाद हो सकता है कि 1 सप्ताह में 2-2.5 किलो ही कम आपको दिखाई दे। और आप एक और विशेष बात कि कईयों का तो महीने भर एक ही जगह पर रुक जाता है, मतलब 15 किलो वजन कम हो गया, अब मशीन आ गई आपकी 80 kg पर, तो 80 पर ही रुक जाएगा महीनों तक। और अगर आप बात करें माँ की, मैंने बताया था आपको माँ के विषय में भी, तो माँ का तो 80 किलो पे 2 महीने 80 किलो से 100 ग्राम भी कम नहीं हुआ। अब ये क्या है कि भाई हम प्रक्रिया भी कर रहे हैं और वजन कम नहीं हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है कारण। तो प्रिय बंधु, ये बता दूं कि जब भी आप क्रिया करेंगे लाभ उसका मिल रहा है 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रिया अपना काम ना कर रही हो। तो 100% क्रिया अपना काम कर रही है, संजीवनी भी और जीवनदायिनी भोजन प्रथा भी। लेकिन अब वजन कम होता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अब वहां पर क्या होता है कि ऐसा तो कोई है नहीं कि कस्सी लेकर के कोई रेत को हटा रहा है, वो साथ साथ में निकल रहा है। अब शरीर स्वयं को संतुलित करता है और एक तरीके से, एक सिस्टम से, तो वहां पर किलो में, ग्राम्स में कम होना आपको दिखाई नहीं देगा।
वहां पर इंचेज में आपका वजन कम हो रहा है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप कि इंचेज में वहां पर कम हो रहा है। जब किलो में रुक जाए तो ये मान लीजिए कि इंचों में वहां से कम होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन संजीवनी क्रिया काम ना करे ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारी जीवनदायिनी भोजन प्रथा हमारे शरीर पर काम ना करे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो निश्चित हो जाए, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, तनाव ना लें। आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जब शुरुआत में एकदम से इतना वजन कम होता हुआ दिखता है तो हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं और हम सोचते हैं कि हर रोज इतना ही कम हो, किलो, आधा किलो, 1.5 किलो, 2 किलो तक कम होता जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो प्रिय बंधुओं, संजीवनी क्रिया और जीवनदायिनी भोजन प्रथा और उपवास साथ साथ में आप करते रहें। बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम अंदर कर रहा है। बस मैं 3 महीने आपसे मांगता हूं, वो 3 महीने दे दें मुझे। 3 महीने में आपका जीवन बदल जाएगा। आप ऐसे हो जाएंगे जैसे अभी पैदा हुए हैं। कोई रोग शरीर में नहीं रहेगा, कोई व्याधि शरीर में नहीं रहेगी। ये मोटापा तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि तो रूंगे का काम है, इसके तो कोई है ही नहीं औकात कि वजन कम ना हो। ये तो जादुई तरीके से कम होता है और इसी को चमत्कार कहा जाता है, जो आज तक आपने कभी कहीं पर किसी विधि में इतना स्पीड से वजन कम होता हुआ नहीं देखा होगा। लाखों रुपए लोग ऑपरेशन में लगा देते हैं वजन कम करने के लिए और वो फिर से दोबारा बढ़ जाता है। तो प्रिय बंधुओं, ये एकदम फ्री का प्रयोग है, घर में कर सकते हैं, आप करिए। ठीक है, और जो नहीं कर सकते उनके लिए फिर आप 4-5 महीने इंतजार करें। फिर आपको नैना टिकट, जहां पर एक प्राकृतिक सेवा केंद्र बनाएंगे, वहां पर आपको रख करके करेंगे। वजन तो करना पड़ेगा और जो मेरे संपर्क में उनको ठीक होना पड़ेगा और आजीवन निरोगी रहना पड़ेगा। रोग और दवाई से मुक्त होकर के जीना पड़ेगा। ये मेरा सपना है कि रोग एवं दवाई मुक्त दुनिया का सपना हो और मेरी दुनिया आप सभी हो, जिनको मैं जानता हूं, जो मुझे देख रहे हैं, यही मेरी दुनिया है। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, वो भी बिना किसी दवाई के, बिना किसी औषधि के। तो ये पहला जो प्रश्न आया था कि भी वजन कम होना बंद हो जाता है कुछ दिनों के बाद में, तो उसके मेरे आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैंने प्रयास किया कि बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाने का। दूसरा प्रश्न एक आया कि गुरुजी, जब भी हम वजन कम करते हैं तो चेहरे पर भी झुर्रियां पड़ जाती हैं और स्किन भी मतलब ढीली हो जाती है। तो एक चीज ये समझ लें कि संजीवनी क्रिया और जीवनदायिनी भोजन प्रथा जो अडॉप्ट करेगा, जो प्रयोग करेगा, उसकी स्किन कभी ढीली नहीं होगी, ये पक्का है। हाँ, थोड़ा सा चेहरा मुरझाता है, थोड़े से फेस पर झुर्रियां दिखती हैं एक बार, लेकिन जब आप ये 3 महीने का कोर्स करके जब वापस अपने मतलब भोजन के आहार पर आएंगे और वेट नहीं बढ़ेगा वहां पर, ये चीज ध्यान रखेंगे कि मैंने पिछले कल वाली वीडियो में बोला था कि वजन नहीं बढ़ता दोबारा। हाँ, 2-4 किलो वजन बढ़ेगा। जो आप अंडरवेट आए हैं वो आपका सामान्य आएगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी हाइट 5 फुट 9 इंच है, तो आपका 12 पंजे 60 और 9 69 किलो, माने 69 kg वेट आपका आदर्श वजन है। 1-2 किलो ऊपर 1-2 किलो नीचे वो चल जाता है। तो और संजीवनी करते करते आपका वजन आ गया, मान लीजिए 65 kg आ गया, तो 65 से वो 70 तक जा सकता है। ये 4-5 किलो वजन बढ़ेगा और ये आपका आदर्श वजन इतना होना भी चाहिए। ठीक है, तो वो जो 4-5 किलो वजन आपके शरीर में बढ़ेगा, उसमें आपकी सारी झुर्रियां खत्म हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी और बिल्कुल एक मैं हमेशा कहता हूं, एक बच्चे की तरह आपकी स्किन होगी, आपकी त्वचा एक बच्चे की तरह हो जाएगी। आप वृद्ध नहीं होंगे कभी भी और बुढ़ापा नहीं दिखाई देगा, ना आपके चेहरे पर ना आपकी स्किन पर। तो इससे निश्चिंत हो जाएं कि वो एक बार कुछ दिन के लिए आपको बहरा बनना पड़ेगा, 3 महीने के लिए आपको बहरा बनना पड़ेगा। लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, क्या हो गया, कौन सी बीमारी लगी, कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, कोई कर्जा तो नहीं हो गया, आप इतने कमजोर कैसे हो गए, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, अरे तू किसके चक्कर में फंस रहा है, मरेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे तो नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको बहरा बनना पड़ेगा। अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको बहरा बनना पड़ेगा। निश्चित रूप से लोगों का सुनना बंद करना पड़ेगा और कोई सुना जाए तो उसको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस शरीर रूपी जो मंदिर परमपिता परमात्मा ने हमें दिया, इसको स्वस्थ रखना है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि परमपिता परमात्मा ने हमें इतना सुंदर उपहार दिया है, ये शरीर रूपी साधन। तो रिटर्न गिफ्ट, अब जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना। तो परमात्मा ने जो हमें उपहार दिया, इतना सुंदर स्वस्थ एवं शक्तिशाली शरीर हमें ईश्वर ने दिया, तो रिटर्न गिफ्ट में हम बीमारियां क्यों लौटा रहे हैं? रिटर्न गिफ्ट में स्वस्थ शरीर दें, आरोग्यता के साथ में, और हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए जीवन को जीना है।
और वो तभी पॉसिबल है जब हम पहले सुख को प्राप्त करेंगे, और पहला सुख है निरोगी काया। तो प्रिय बंधुओं, इस शरीर को स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है और हमेशा आनंद में रहना है। तो ये 2 प्रश्नों के जो है ना मैंने प्रयास किया आप तक उत्तर पहुंचाने का, कि ना तो झुर्रियाँ रहेंगी वो आपकी ठीक हो जाएंगी, और वजन जो नहीं दिखता है उसका कारण क्या है वो आपको बताने का प्रयास किया। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ में, किस प्रकार से हमारे शरीर की गांठें सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। तो अगली वीडियो में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।